हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इफ द नॉन पैरेलल साइड, पढ़ लेते हैं इसको। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपीजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड ट्रिपीजियम की, हमारा ट्रिपीजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड मतलब ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल है। ट्रिपीजियम आर इक्वल लिखा ना। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपीजियम आर इक्वल। प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। हमें प्रूव क्या करना है कि ये एक साइक्लिक है। ठीक है, चलिए हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक है। टू प्रूव ट्रिपीजियम इज साइक्लिक, इज अ साइक्लिक, ये करना है। लेकिन ये साइक्लिक प्रूफ कैसे होगा? ट्रिपीजियम साइक्लिक है, कैसे प्रूफ होगा? इसके लिए हमें पता है कि जो एंगल ए है किसी सर्कल के अंदर, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो उसके सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेंगे, जैसे मान लीजिए ये बन गया, ये बन गया, इनके दोनों का सम अपोजिट एंगल, यानी कि जो अपोजिट एंगल है दोनों का जोड़, वो कितना होना चाहिए? 180। इसी तरीके से इसका भी 180 होना चाहिए। तो हमें प्रूफ ये करना है, अगर इनमें से एक का भी ऐड हो गया तो वो 180 बन जाएगा, तो हमारा ये ट्रिपीजियम प्रूफ हो जाएगा, साइक्लिक है। ट्रिपीजियम साइक्लिक है, ये पता चल जाएगा। यानी कि हमें प्रूफ करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एंगल बी ए डी इक्वल टू, सॉरी, प्लस एंगल बी सी डी 180 डिग्री। अगर एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी को ऐड कर दो तो 180 हो जाएगा। यानी कि अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है। तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए हम क्या करते हैं, ये लाइन ए बी पैरेलल किसके? डीसी के, दिया हुआ है ये हमारा ट्रिपीजियम है। अगर हम एक लाइन ऐसे करके डॉट डॉट करके कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो कि पैरेलल किसके है? किसके है पैरेलल? एडी के, एडी के पैरेलल है। ठीक है, एडी के पैरेलल है ये लाइन। ओके, तो हम क्या करते हैं, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि नॉन पैरेलल साइड, यानी कि एडी किसके इक्वल है? बीसी के। तो हम लिख सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी। गिवन है भाई, ये गिवन है, ये हमें बता दिया गया कि गिवन है, दी हुई है। ठीक है, एडी एडी लाइन नॉन पैरेलल जो साइड है एडी इक्वल टू बीसी के है, और हमने एक लाइन एडी किसके पैरेलल डाली? इसका नाम रख लेते हैं ई, डी ई। ठीक है, अब हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या है कि ए बी, हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल डी ए के है। ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, ये तो गिवन हो गई हमारी बात। और ए डी पैरेलल बी के है, ए बी पैरेलल बी ई, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया इसको। ठीक है, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से अगर ये ए बी पैरेलल किसके? डी ए के है, और ए डी पैरेलल बी ए के है, तो ये क्या हो गई हमारी? ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन गया। और जब ए बी ई डी पैरेललोग्राम बन गया तो ए बी इक्वल टू डी और ए डी
इक्वल टू बीई, क्योंकि एक पैरेललोग्राम की आमने सामने की लाइन इक्वल होती है। और एक और खास बात होती है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू किसका होगा, एंगल बी ई डी। ठीक है, बी ई डी अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आर इक्वल ए बी पैरेलल डी साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर समझ लो ए बी पैरेलल डी गिवन है। अगर डीसी पैरेलल के है, ए बी पैरेलल डीसी लाइन है, तो ए बी पैरेलल डी भी होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया ए बी पैरेलल डी, और दूसरी ए डी पैरेलल मैंने डाली बाय कंस्ट्रक्शन बी। तो ए बी पैरेलल तो हमारा ए बी डी बन गया पैरेललोग्राम, और ए बी डी जब पैरेललोग्राम बन गया तो ए बी इक्वल टू डी के होगा और ए डी इक्वल टू बी ए के होगा, और उनके ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं यहां से। ये हमें पता चल गया कि ए डी इक्वल टू बी ए के है, लेकिन हमें एक चीज का और बताया है कि ए डी इक्वल टू बी सी के भी है। यानी कि हमें पता है कि ए डी इक्वल टू बी ई, और हमें पता है कि ए डी इक्वल टू बी सी। तो हम लिख सकते हैं कि बी ई इक्वल टू बी सी। सही है ना भाई, जब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन इसके भी इक्वल है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि बी बी सी के इक्वल होगी। कह सकते हैं बी इक्वल टू बी सी। सही है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी सी ई। जब ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, होता है ना ऐसा। बी ई सी लाइन, सॉरी बी ई लाइन इक्वल टू बी सी के है, तो एंगल बी ई सी एंगल बी सी ई के इक्वल होगा। क्लियर। चलिए अब हम एक बात और बता दें कि हम ये जानते हैं कि एंगल बी ई डी और बी ई सी एक ही लाइन पे है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखोगे, लीनियर। ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से है। सही है, देखिए बी ई डी बी ई सी के दोनों का अगर सम कर दे 180 डिग्री होगा। और हमने अभी बी ई डी जो एंगल बी ई डी है किसके इक्वल था, बी ई डी के इक्वल था। ये लिखा बी ए डी इक्वल टू किसके, बी ई डी के। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहां हमें बी ई डी दिखाई दे वहां बी ए डी लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए डी प्लस, और यहाँ क्या है बी ई सी, बी ई सी जो कि हमारा ये है, और ये किसके इक्वल है, बी सी डी बी सी के। देखिए बी सी के इक्वल है, ये लिखा मैंने बी सी के। तो यहाँ बी ई सी के जगह क्या लिख दू, एंगल बी सी ई 180 डिग्री। देखिए हमें ये प्रूफ करना था
हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BAD प्लस एंगल BCE के दोनों का सम 180 डिग्री है, तो जो कि प्रूफ हो गया 180 डिग्री है। सो ABCD इज अ साइक्लिक, यानी कि जो ट्रिपीजियम ABCD, ऐसे लिख सकते हैं ट्रिपीजियम ABCD इज ए साइक्लिक। ठीक, ये प्रूफ करना था, प्रूव दैट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल सा था, इसमें कुछ नहीं था, फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना था कि ये लाइन इस लाइन के ए बी पैरेलल BC के है, तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर दी, डाल दी, तो AB पैरेलल किसके हो गए, D के, और AD, और ये इक्वल भी होगी, AB इक्वल टू D, और AD पैरेलल B, जो कि हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। जब पैरेललोग्राम बन गया तो हमने लिख दिया AB पैरेलल D और AD पैरेलल B, और हमने ये भी लिख दिया AD इक्वल टू BE और AB इक्वल टू D। सही है, तो जब AD इक्वल टू BE के है और गिवन है हमें AD बराबर BC, तो हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू BC। सही है, जब BE इक्वल टू BC के है तो उनके एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल अपोजिट साइड टू इक्वल, इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि इनके एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए। और जब इस एंगल के इक्वल हो गए, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर है ये एंगल, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, जो कि मैंने लिखा, देखिए ये 180 होगा। फिर मैंने क्या किया, BED इक्वल टू किसके था, BED का था, क्योंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है, यहाँ BAD यूज कर लिया, और BEC किसके इक्वल टू है, BCE के, तो मैंने यहाँ BCE कर लिया 180 डिग्री। ट्रिपीजियम ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।